सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, आपके विद्यालय की मान्यता कक्षा 1 से 5 या 1 से 8 है, तो आपके विद्यालय में प्री प्राइमरी की कक्षाएं, नर्सरी, लोअर केजी और अपर केजी की कक्षाएं जुड़नी चाहिए। लगभग 12,000 स्कूलों में पूरे प्रदेश के प्री प्राइमरी की कक्षाएं जोड़ी जा चुकी हैं। यूडाइस पोर्टल और आरटी पोर्टल पर प्री प्राइमरी की कक्षाओं का अंकन उन विद्यालयों में हो गया है और आरटी के बच्चे भी इनको मिलते हैं, भुगतान भी मिलता है। उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं जुड़नी चाहिए, किंतु अधिकारीगण जोड़ नहीं रहे हैं। 8 सितंबर 2025 को अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा ने एक आदेश निकाला है, जिसमें उस शासनादेश में 3 साल से 4 साल के बच्चों को नर्सरी में, 4 साल से 5 साल के बच्चों को केजी 1 में और 5 साल से 6 साल के बच्चों को केजी 2 में तथा 6 साल से 7 साल के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए निर्देशित किया गया है। प्री प्राइमरी की कक्षाओं को उसमें प्रवेश लेने के लिए आदेशित निर्देशित किया गया है, किंतु संघ के मांग पर कि उत्तर प्रदेश के संपूर्ण कक्षा 1 से 5 और 1 से 8 के विद्यालयों में प्री प्राइमरी की कक्षाओं को अंकित कर दिया जाए। यूडाइस और आरटी पोर्टल पर नामांकित करने के लिए बच्चों को उसका पोर्टल खोल दिया जाए। निदेशक बेसिक शिक्षा के कार्यालय से 9 सितंबर 2025 को एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि प्री प्राइमरी की कक्षाओं की कोई वैधानिकता नहीं है और इसकी मान्यता की प्रक्रिया भी विचाराधीन है। ऐसा नहीं किया जा सकता। तो 12,000 स्कूलों में जो जोड़ा गया प्री प्राइमरी, वो कैसे है? 12,000 विद्यालयों में कम से कम 10 लाख बच्चों को आरटी एक्ट के तहत प्री प्राइमरी में पढ़ने के लिए भेजा गया, वो कैसे हुआ? उन बच्चों को 5400 रुपये प्रति बच्चे प्रति वर्ष के हिसाब से भुगतान किया गया, वो कैसे हुआ? उनके अभिभावकों को 5,000 रुपये प्रति बच्चे प्रति वर्ष भुगतान किया गया, वो कैसे हुआ? अगर कोई नियम ही नहीं है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी प्री प्राइमरी के बच्चों को आरटी एक्ट के तहत स्वीकृत करके विद्यालयों को कैसे भेजती है। यद्यपि आप जान लें कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। आरटी एक्ट में केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा अधिनियम में केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। 3 साल से 6 साल के बच्चों को स्कूल जाने या उन्हें निःशुल्क करने पे कोई प्राविधान, कोई नियम नियमावली नहीं है, ना उन्हें स्कूल भेजने का कोई आदेश निर्देश है। फिर भी सरकारी अधिकारियों ने आरटी एक्ट के तहत स्वीकृत करके विद्यालयों में भेजा और पूरे प्रदेश में विभिन्न नामों से प्री प्राइमरी के विद्यालय धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। हज़ारों रुपया महीना फीस ले रहे हैं, लाखों रुपए में फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके बारे में जिक्र करना खतरे से खाली भी नहीं है, लेकिन जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि मान्यता प्राप्त विद्यालयों का बचाव, मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संरक्षण, मान्यता प्राप्त विद्यालयों को समृद्ध करना उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना हम लोगों का कर्तव्य है। इसलिए आप सबको जागरूक करते हुए यह कहना है कि सभी लोग अपने जिला बेसिक अधिकारियों से मिलें, A01 फॉर्म भर करके जमा करें और अपने अपने विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन की अनुमति के लिए उनसे अनुरोध करें। अगर नहीं मानते हैं तो संघ द्वारा जारी पत्र के आधार पर पत्र बना करके संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को भेजें। उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो एक विशाल आंदोलन किया जाएगा कि हमने सभी सरकारी नियमों का पालन करते हुए प्राइमरी और जूनियर की मान्यता ली है। हमारे विद्यालयों में प्री प्राइमरी क्यों नहीं चलेगा? बाल वाटिका कैसे चलेगा? ये तमाम सारे बिना मान्यता के किडजी, प्लेवे, बचपन और तमाम सारे विद्यालय कैसे चलेंगे? ये चलेंगे या हमारे मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं चलेंगी? यह निर्णय सरकार को करना है, यह निर्णय वरिष्ठ अधिकारियों को करना है और प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 और 1 से 8 है, उसमें प्री प्राइमरी की कक्षाओं का संचालन की अनुमति इनको देना ही पड़ेगा। चाहे ये दें और चाहे संगठन माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा कर के ले। यह 1,000 करोड़ रुपया के लगभग जो क्षतिपूर्ति के रूप में आरटी एक्ट के तहत भुगतान हुआ है प्री प्राइमरी के बच्चों का, इसका ब्याज सहित वापसी अगर आती है तो अधिकारियों को करना पड़ेगा। अगर जेल जाने की नौबत आती है तो अधिकारियों को जाना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारियों ने आवेदन लिया है, अधिकारियों ने बच्चे आवंटित किए हैं, अधिकारियों ने बच्चे पढ़वाए हैं जबरन विद्यालयों से और अधिकारियों ने जबरन भुगतान किया है।
इस सबके दोषी ये शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं। इसकी आवाज़ को बुलंद करना होगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना होगा, अधिक से अधिक अधिकारियों तक पहुंचाना होगा। धन्यवाद। सुशील सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश, 9919030638।